सकते हैं। आमदनी तो समझ लीजिए कितनों खिला पिला दें तो दुगना तो देगा। हाँ, बकरी पालन में दुगना तो आमदनी आनी है। अगर आप ये कहें कि सारे को सेल करेंगे तो आप पूरा खांटी आपका 2 लाख रुपए का बचत आपका ही होने वाला है। हाँ, एकदम कंफर्म 2 लाख रुपया तो बच ही जाएगा। कितनों कम कीमत के जंग में हारते वही है जिनके बुनियाद कमजोर होते हैं। हम तो अपने आप में एक आग का गोला है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश की धरती से एक नई वीडियो लेकर के, गोट फार्मिंग पे एक नए किसान को लेकर के, जिनसे जानकारी पर्याप्त मात्रा में लेंगे। जो किसान भाई करना चाहते हैं, जो किसान भाई बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बकरी पालन से एक अच्छी कमाई कर सके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास जी हमारे फार्म पे, और सभी व्यूअर का आपका स्वागत है। मेरा नाम जमालुद्दीन है, ग्राम पड़रिया, पोस्ट नंदौर, ब्लॉक मेहदावल, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। सर ये जो आपका ये जो गोट फार्म है सर, शुरुआत कब हुआ और कैसे आपको लगा कि बकरी पालन का ही काम करना चाहिए? क्योंकि व्यवसाय आज के समय में काफ़ी सारे हैं और भी व्यवसाय आप कर रहे हैं इससे पहले भी, तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हमको एक शौकिया तौर पर बकरी पालन किए हैं। हम ऑलरेडी तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन ये शौक हमको जागा तो शौक में बकरी खरीद कर रखे जी ला के पाले हैं। लगभग 2.25 साल हो गया हमको जी। हाँ, जानवरों को पालते हुए बकरी को। हाँ। तो 2 साल पहले सर आप ऑलरेडी मेडिकल का दुकान चला रहे हैं और अच्छा आपका दुकान रनिंग में चल रहा है। अच्छा खासा इस पूरे एरिया भर में आपका एक पहचान बन चुका है उससे। तो फिर इसको करने का क्या ये जरूरी पड़ गया? ऐसा शौक है। शौक? हाँ, बकरी पालने का एक शौक ही है कि इससे कुछ आय भी आ रहा है, कुछ इनकम भी हो रहा है। इनकम आता है, इनकम भी आता है। हाँ, इनकम। अच्छा, कितने से सर शुरुआत किए थे उस समय, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हम शुरुआत किए थे 6 से, और एक बार 6 वो लाया रिकाना बर्बरी, और उसके 1 साल बाद 6 बीटल लाए थे। 6 से शुरुआत किए थे और फिर धीरे धीरे खरीदारी किए। टोटल कितना खरीदारी आप किए सर? 12 बकरी का खरीदारी किए थे। 12 बकरियों का खरीदारी टोटल किए हैं आप। अच्छा, अभी के समय में ये जो इतनी सारी बकरियां जो दिख रही है, ये सारे आपके अपने फार्म पे ही इसका जन्म हुआ है? सबका जन्म हमारे ही फार्म पे हुआ। 12 के बाद सारे जानवर हमारे जो यहीं के, इन्हीं लोग के बच्चे भी हैं। इन्हीं लोग के बच्चे हैं। और ये जो छोटा सा आप फार्म देख रहे हैं, इसमें काफी संख्या में बकरियां रखा गया है। सर कितने बकरियां हैं इसमें और क्या कुछ परेशानी आपको देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं सर। इसमें सब टोटल 45-46 बकरियां, बच्चे और बड़े मिला करके। और परेशानी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ये तो सर्दी जुकाम या डायरिया, इसे पेट झड़ जाना, यही सब थोड़ा बहुत होता है। इसी कोई परेशानी अभी तक नहीं। इसको सर आप कैसे ठीक करते हैं? जैसे सर्दी जुकाम डायरिया जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो इसको फिर ठीक कैसे करते हैं? अपने घरेलू उपचार से ठीक करते हैं या फिर आप अपने मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के इसको देते हैं? हम मेडिकल स्टोर से दवा भी देते हैं और कुछ घरेलू उपचार करते हैं। जैसे सर्दी उर्दी में कड़वा तेल, हल्दी, अजवाइन, इस सब का मिक्स करके पिला भी देते हैं और नाक में डाल भी देते हैं, तो सर्दी ऐसे ठीक हो जाता है। और डायरिया के लिए हम अपने मेडिकल से जो मेडिसिन है उसको ला करके दे देते हैं, ठीक हो जाती है। मेडिकल से मेडिसिन है दे देते हैं तो ठीक हो जाती है। अच्छा सर, ये जो बकरियां, इसमें कौन कौन सा नस्ल है, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं सर। इसमें बर्बरी है, बीटल हैं, और क्या नाम है, ब्लैक बंगाल है। बर्बरी, बीटल और ब्लैक बंगाल, इन 3 जो नस्ल आप बताएं सर, इसमें सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया किसान भाइयों के लिए कौन सा नस्ल होगा? और आप भी पालन इतने दिनों से कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया आपको सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है? हमारे लिए तो ये जो भी ब्रीड हमारे यहाँ है सब बेहतर हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में कोई परेशानी नहीं, पालने में, रखने में, यहाँ रहने में। यहाँ के मौसम, उत्तर प्रदेश के मौसम में बहुत अच्छे से ढली पड़ी है। 2 साल, 2.25 साल हो गया, किसी को कोई परेशानी ऐसा नहीं, कोई परेशानी देखने को नहीं मिला। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि ये छोटा सा आपका फार्म है, अभी बरसात के दिन है, जिस तरीके से हर रोज वर्षा देखने को मिल रहा है ना, तो इस छोटे से फार्म में सर कैसे मैनेजमेंट करना तो काफी कठिन हो जाता होगा। कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप? मैनेजमेंट का सबको अलग अलग, जिस कमरे में इसे बांट के कर दिया था, तो कुछ जाली हम लगाए हैं अंदर, बच्चों को उसमें डाल देते हैं। अच्छा, जाली अंदर है। अच्छा अच्छा। और जो बड़े लोग रहते हैं उनका कमरे
में अलग अलग कमरे में अपना इनका बांट के रख देते हैं। अच्छा अच्छा, जो बड़े हैं उन सारे को अपने फॉर्म में अलग अलग अपने आप चले जाते हैं या फिर अपने इसको आप- अलग अलग करते हैं क्या? अपने आप चले जाते हैं, अपने अपने कमरे में लोग डेली चले जाते हैं, किसी दिल्ली को चले जाते हैं और एक आदत सी पड़ गई है इस सारे को। अच्छा, चराई वगैरह सर कराते हैं कि नहीं कराते हैं? चराई भी कराते हैं क्या ऐसा चराई, हाँ चराई 4-5 घंटे के लिए जाती हैं और क्या नाम है स्टॉल फीड पे भी सुबह को खाती पीती हैं। स्टॉल फीड पर सुबह में खिलाते हैं और 4-5 घंटे के लिए किस टाइम में ले जाते हैं सर? शाम को 2 बजे 3 बजे से जाती हैं। अच्छा, शाम को 2 बजे से 3 बजे तक फिर इसको आप लेकर के 5-6 जाते हैं। बजे तक चढ़ती हैं, 5-6 बजे तक शाम को चढ़ती हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस समय आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे उस समय आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आप लगाए थे और आज के समय में अगर इन सारे को अगर सेल करना चाहें तो कितना आमदनी आपका होगा? हम इनमें इन्वेस्ट किए थे लगभग 2 लाख रुपया। सभी जानवरों को जितने लाए थे, जो ब्रीडर है और जो 12 बकरियां बताए हैं, बर्बरी और बीटल मिला करके लगभग 2 लाख रुपया खर्च किए थे। फिलहाल अभी तो बेचे नहीं हैं हम। अगर बेचना चाहे सर तो कितने का ये होगा आपका? हमारे अंदाज से लगभग अगर बेचना चाहें तो इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल हो जाएगा। 2 लाख रुपए का 4 लाख रुपए हो जाएगा। हमको तो लग रहा है कि इससे भी ज्यादा हो सकता है सर, लेकिन आप एक अनुमानिक बताएं कि 2 लाख का 4 लाख हो सकता है। तो देख लीजिए किसान भाइयों, अगर ये छोटे से केवल 6 से शुरुआत करके जब इतने तक पहुंच सकते हैं और इसे डबल कर सकते हैं तो आप भी सोच लीजिए कि जब 6 से सर उस समय 12 हुआ, 12 से सर अभी आपके पास 40-45 की संख्या में है, एकदम नेट 45 की संख्या में है। तो इसके हिसाब से अगर डबल आपका ये जो पूंजी है, आपका जो लागत हुआ वो डबल आपका डबल में तब्दील हो गया है ना? हाँ, डबल में तब्दील हो गया। तो इस तरीके से जो किसान भाई अगर शुरुआत करना चाहते होंगे, अगर जो शुरुआत छोटे स्तर से शुरुआत करके बड़े स्तर तक लेकर के जाएं, एक बड़ा सा फार्म उनके पास हो, बड़ा सा जगह हो, तो क्या इससे तो अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं किसान भाई? हाँ, बहुत अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। पहले छोटे स्तर से ही जाए 5-10 से, उसके बाद जैसे अनुभव होते जाए उसके बाद वो बढ़ा सकते हैं। आमदनी तो समझ लीजिए कितनों खिला पिला दें तो दुगना तो देगा। हाँ, बकरी पालन में दुगना तो आमदनी आनी है। अगर आप ये कहें कि सारे को सेल करेंगे तो आप पूरा खांटी आपका 2 लाख रुपए का बचत आपका ही होने वाला है। हाँ, एकदम कंफर्म 2 लाख रुपया तो बच ही जाएगा, कितनों कम कीमत में बिके तो। हाँ। अच्छा, ये जो सर इस फॉर्म को बनाने में कितना आप लागत लगा दिए? लाख रुपया से कुछ आगे पीछे होगा। 1 लाख रुपए आप इसमें लगा दिए। अच्छा, उस समय ये आप इंक्लूड करके बता रहे हैं या फिर इसका बकरियों का अलग और फर्म का अलग? फार्म का अलग है, फार्म का 1 लाख रुपया अलग है, बकरियों का 2 लाख रुपया अलग है। अच्छा, फर्म का जो लागत है वो तो आपका सालों साल चलने वाला है। इसमें कितने आएंगे और कितने जाएंगे, है ना? तो ये सेल करने में सर कोई कठिनाई भी हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, कठिनाई तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब बेचना चाहे बिक जाएंगे। हाँ, लेकिन हमको कुछ बीटल बकरियां अपनी बेचना, ब्रीडर भी बेचने हैं। कहा जाता है कि बकरियां जो है गरीबों की गाय होती है और एक आपका जो है जमा पूंजी होता है। जिस समय आप चाहेंगे उस समय आप बेच सकते हैं। अगर आप इसको अभी चाहेंगे, 2 बजे रात में चाहेंगे बेचने के लिए तो 2 बजे रात में आपका बिक सकता है। लेकिन अगर आप कोई और फार्मिंग करते हैं, कोई और अगर गाय पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं, कोई और पशुपालन आप करते हैं तो उसको बेचने में आपको 2-4 दिनों का समय लग सकता है। लेकिन बकरी पालन एक ऐसा स्वरोजगार है जिसको आप कर करके जब चाहें तब आप नोट में तब्दील कर सकते हैं। क्या सर? सही है, जब चाहे जब बेच सकते हैं। हाँ, 5 मिनट में बेच सकते हैं। 5 मिनट में बेच सकते हैं। अच्छा, हरा चारा सर कितना जगह में लगाए हुए हैं अभी आप? हम लगाए थे, देखिए 2 मंडी में होगा नेपियर, और उसके पहले 12-13 मंडी लगाए थे, चरी हमारे यहाँ बोलते हैं, उसको लगाए थे। और 10 मंडी मतलब 1.5 बीघा लगभग हम चरी लगाए हैं नेपियर ले करके। हाँ, तो सेल करने में सर कोई कठिनाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बड़े नस्ल के ब्रीडर जो बड़े वाले दिख रही हैं या फिर बड़ी वाली बकरियाँ दिख रही हैं, इन सारे को अगर कोई किसान भाई अगर 1-2 पीस में आपसे रिक्वेस्ट करे कि सर हमको दे दीजिए, हम अपने क्षेत्र में हम भी शुरुआत करना चाहते हैं, हम भी अपना फार्म खोलना चाहते हैं, तो क्या आप उनको देंगे कि नहीं देंगे? दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। हाँ, खोलने के लिए दे देंगे, बिल्कुल। किसानों को पूरा मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे, जितना भी। हाँ, जो जी पूछेंगे सब मदद करेंगे, दवा से ले करके हर चीज का। क्योंकि खुद आप एक छोटे स्तर से इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं और आप एक अच्छे तरीके से अभी आप फार्म चला रहे हैं। सर, इसका जो खान पान का मैनेजमेंट है ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को समझाइए कि कब कौन सी मात्रा में क्या क्या देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं, ये थोड़ा किसान भाइयों को समझाइए सर। हम ज़्यादा ये नाप तोल नहीं करते हैं, एक अंदाजिया जैसे 4-5 किलो, जैसे हमारे अब
पास हम बिहार से ही मंगाए थे एक मसूर की भूसा जी। उसको देते हैं, उसमें थोड़ा गेहूँ मिला देते हैं, यही सुबह खिला देते हैं। हाँ, यही खा लेते यही मिला करके आप खिला देते हैं। अच्छा, मसूर का जो भूसा है आप बिहार से मंगाने का क्या जरूरत है? आपके उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाला है क्या? नहीं मिल रहा यहाँ नहीं, उसकी खेती बहुत कम हो गई है। कम हो गई हाँ, बहुत कम, कहीं एक मतलब बहुत कम, एक आधे मंडी कोई बोता है, उससे नहीं होने वाला है। अच्छा, आपका जो ये भूसा वगैरह है और ये जो आपको खिलाने के लिए ज़रूरत पड़ता होगा, तो ये सब आप खरीदारी लोकल में ही कर लेते हैं? हाँ, खरीदारी सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गेहूं का भूसा भी बहुत बढ़िया से खाती हैं। हाँ, गेहूं का भूसा भी बहुत बढ़िया से खाती है। हाँ, उसको और भी हम खिलाए, साल भर तक वही खिलाए हैं। गेहूं का भूसा, उसमें चोकर, गेहूं और चने का छिलका वगैरह मिक्स करके, यही सब नमक वगैरह उसमें डाल करके सब देते रहे हैं। बहुत आराम से खाती हैं गेहूं का भूसा भी। क्या यहीं पे मिल जाता है? क्या रेट में मिलता है सर? क्या गेहूं का? जैसे भूसा अगर की बात की जाए, गेहूं का भूसा 7 रुपये के जी, 6 रुपये के जी मिल 7 रुपये 6 रुपये के जी का हिसाब से मिल जाता है। 5 रुपये के जी भी मिल जाएगा, समय जैसे वो रहेगा जब इनका। क्या अच्छा सर, बहुत सारे किसान चिंतित हो जाते हैं स्टार्टिंग में कि उनका स्टॉल फीड पर रखते हैं तो उनका फीड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। तो आप ये बताएं कि आप अपना फीड कॉस्ट का क्या कॉस्ट आ रहा है अभी आपका, और कैसे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, फीड कॉस्ट कैसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ कि नहीं कर रहे हैं, और क्या आ रहा है अभी थोड़ा समझाइए। फीड कॉस्ट कम करने के लिए हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा लगाए हैं जी, उससे कम कर लेते हैं। कुछ चराई करवा देते हैं, उससे कम हो जाता है। हाँ, ये 2 साधन है। आप हरा चारा ज़्यादा लगाइए और कुछ देर चराई के लिए भेजिए, आपका फीड कॉस्ट एकदम कम हो जाएगा। और अगर दिन भर के लिए मतलब रखना चाहते हैं ये क्या स्टॉल फीड पे जी, तो उसमें वही चोकर भूसी दाना जो भी हल्का फुल्का देना चाहें। हमारे यहाँ तो बकरियाँ आराम से 10 रुपये में तो दिन भर खा लेंगी। 10 रुपये में आपका जो है खा पी करके बकरियां एकदम हाँ, तंदुरुस्त दिन भर है, कोई खाएंगे। तरीके का कोई परेशानी नहीं है। दिन भर एक बकरी समझ लीजिए 10 रुपये में दिन भर खा के मस्त रहेगी। सर, वैक्सीन वगैरह करते हैं कि नहीं हाँ, करते हैं? वैक्सीन हम करते हैं। वैक्सीन PPR, ET प्लस TT ये सब हम लगाते हैं। और हर 3 महीने पे हम कीड़ी की दवा भी देते हैं। हर 3 महीने पे कीड़े की दवा देते हाँ, डिवार्मिंग भी करते हैं, बराबर करते हैं एकदम। हाँ, लेखा जोखा हम सब रजिस्टर्ड करते हैं। हैं। इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये होता है इन लोग का, जैसे खाने पीने में समस्या नहीं होती है, इन लोग का ग्रोथ नहीं रुकता है, एक शाइनिंग बनी रहती है। यही सब फायदा होता है डिवार्मिंग करने से। डिवार्मिंग करने से ये सब आपको फायदा दिख रहा है। हाँ। अच्छा, समय समय पे ये करना जरूरी होता जरूरी है। होता अच्छा सर, हम आपके फार्म में देख रहे हैं कि आप चौकी भी लगाए हुए हैं, लकड़ी का जो छोटा वाला है एकदम, वो लगाए हुए हैं। तो इससे फायदा होता है कि नमी का शिकार नहीं होती है बकरियां। नमी के शिकार नहीं होती हैं। जिनको मर्जी होता है नीचे बैठते हैं, जिनका मर्जी होता है उस पर बैठती हैं। जिनको मर्जी है नीचे बैठेंगे, जिनको मर्जी है ऊपर बैठेंगे। कोई तरीके का किसी तरीके का परेशानी नहीं है। और एकदम देख रहे हैं कि खेतों के बीच, हरियाली के बीचों बीच आपका ये फार्म है। आप घर के पिछवाड़े में बनाए हुए हैं। और ये जो हरियाली है चारों तरफ एकदम दिख रहा है कि धान का खेत लगा हुआ है। अभी लगा हुआ है। आप भी धान का खेती करते हैं क्या? करते हैं। कितने लगाए हुए हैं धान? लगभग 10 बीघा होगा। 10 बीघा धान की खेती करते हैं। और उसके बाद बकरी पालन का भी काम करते हैं। तो इसमें आपको तो खरीदना नहीं पड़ता होगा कोई चारा वगैरह इसको? कोई नहीं, कुछ नहीं खरीदना पड़ता है, सब कुछ मिल जाता है। हाँ, हमको खरीदना नहीं पड़ता। उसी नाते कह रहे हैं ना कि अगर हम घर का जोड़ें तो बहुत है, 10 रुपये में हम पूरे दिन भर खिला लेंगे। कहीं से ट्रेनिंग लिए थे कि ऐसे ही विदाउट ट्रेनिंग आ गए थे इसमें? विदाउट ट्रेनिंग आ गए थे, ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। आप लोग का यूट्यूब देख करके, वीडियो देख करके, और लोगों का वीडियो देख करके बस आ गए हैं इसमें। और हमको दवा का नॉलेज पहले से था, जानवरों का भी इंसान का दोनों का करता हूँ दवा। अच्छा, ये ट्रेनिंग लेकर के नहीं आए, लेकिन अब कई सारे लोगों का वीडियो देख करके, हमारा वीडियो और चैनलों का वीडियो देख करके जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ, और उसके बाद अपना फॉर्म इसी हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन हम इस बात पे एक बात हम कहना चाहेंगे कि अगर प्राइवेट संस्थान से, अगर आप कोचिंग संस्थान से ट्रेनिंग लेने में असक्षम हैं, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप बेधीरज मत होइए, क्योंकि सरकारी संस्थान में भी ट्रेनिंग का सुविधा उपलब्ध कराया गया है। आप अपने नज़दीकी जो आपके ज़िले में जो है पशुपालन विभाग है, वहाँ पे जा कर के आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि कब ट्रेनिंग का सुविधा दिया जाएगा, हमारे ज़िले में कब ट्रेनिंग होगा, शुरुआत कब होगा। तो इन सारी चीज़ों पर आप थोड़ा पता कर सकते हैं और पूछने के बाद वहाँ से आप ट्रेनिंग लेकर के आप भी एक बकरी पालन की शुरुआत एक बेहतर ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल रह गया होगा, अगर आपका कोई सुझाव होगा,
तो हमारे कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और नए किसान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।